नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं चल रहा हूँ यूपी की यात्रा पर, किसी शहर में, किसी इलाके में, कस्बे में, और जो कुछ मैं देखूंगा, लोगों से बातचीत में जो कुछ पता चलेगा वो आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे हाथ में आज का अमर उजाला अखबार है और इस अखबार के 2 पन्ने पर यूपी सरकार की तरफ से प्रायोजित आर्टिकल्स हैं जो मीडिया सॉल्यूशन इनिशिएटिव के तहत छपे हैं। और इस 2 पन्ने में 2 पेज में 8-10 आर्टिकल और आंकड़े और सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल और लेख जो प्रायोजित है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भ्रम हो सकता है पाठक को कि ये खबर है, दरअसल ये प्रायोजित लेख है। इसको पढ़कर ऐसा लगेगा कि यूपी में हर घर में लोगों को रोजगार मिल गया, हर युवा को रोजगार मिल गया, यूपी के 75 जिलों में रोजगार की बारिश हो रही है। लेकिन मैं बीते 8 दिनों में कम से कम 20 गांव में गया हूं, 5-6 जिलों में गया हूं। सैकड़ों ऐसे युवा मुझे मिले जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जिसमें पीजी कर चुके युवा हैं, पीएचडी कर चुके युवा हैं, ग्रेजुएट युवा हैं, और उनके परिजन और रिश्तेदार भी परेशान हैं कि 4 साल 5 साल हो गया, इसको नौकरी नहीं मिल रही है। तरह तरह की सरकारी इम्तहानों के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और मैं अगले कुछ दिनों में बहुत जल्द ऐसे युवाओं से भी मुलाकात करूंगा और आपको कराऊंगा। आज क्या है जो ये विज्ञापन है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। पहला एक आर्टिकल है, पेड आर्टिकल, विज्ञापन है, बार बार इसको गौर करना जरूरी है। 3 करोड़ 21 लाख युवाओं के सपने हुए सच। और इसमें क्या लिखा है, इस आंकड़े को समझिए। 24 करोड़ यूपी की आबादी है। अगर 3 करोड़ 21 लाख युवाओं के सपने हुए सच और उन्हें मिल गया रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ एक दूसरी खबर है, यूपी में 4.25 साल में मिली 7,71,000 लोगों को नौकरी। तो अगर ये देखें, दोनों मिलाकर लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल गया, युवाओं को। तो फिर यूपी के हर घर में रोजगार पहुंच गया होगा, किसी भी घर में बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हकीकत क्या है वो हम आगे बताएंगे। इस डेटा में, आंकड़े में क्या है, इसमें बताया गया है कि मौजूदा सरकार के अब तक के कार्यकाल में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य की क्षमताओं के बारे में उद्योग जगत के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। अब इस विज्ञापन को समझिए। अभी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, 4,68,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे क्या है, इसके माध्यम से 2 करोड़ 61 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ 61 को रोजगार मिल गए, प्रस्ताव प्राप्त हुआ उधर। और आगे क्या है, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ। और इस अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में यूपी अग्रणी रहा। इसी में आगे है, एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसको ODOP बोलते हैं, तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। इस तरह से यूपी सरकार ने 3 करोड़ 21 लाख युवाओं के सपनों में रंग भर दिए। तो आप यूपी के किसी भी जिले के हैं तो आपका भाई, आपका परिजन, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, कोई भी अगर 25, 27, 28 साल का होगा, जिसे नौकरी चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, तो यकीनन इस दावे के मुताबिक उसे रोजगार या नौकरी मिल चुकी होगी। लेकिन मैं यूपी के जिले जिले में जाऊंगा, और अगर आपको लगता है कि आंकड़े झूठे हैं, इन आंकड़ों की सच्चाई की परख जरूरी है, तो एक मेरा मेल आईडी है, ajitanjum2022 ajitanjum2022@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल करें। आप यूपी के किसी भी जिले के हो, ताकि मैं अगर वहां आऊं तो आपसे मुलाकात हो, युवाओं से भी बात करूंगा कि क्या रोजगार मुद्दा है या सबको रोजगार मिल गया। अब इसी में क्या है, विगत वर्षों में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाशने, निवेश में वृद्धि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया और कैसे कैसे निवेश को प्रोत्साहित किया, सरलीकरण किया, और उससे उद्यमियों में सकारात्मक संदेश गया और निवेश इतना बढ़ता चला गया कि रोजगार के अवसर इतने सृजित होते गए। यूपी बन रहा उद्यम प्रदेश, निवेश के साथ आ रहा रोजगार। ये एक खबर है, खबर मतलब प्रायोजित खबर नुमा लेख, जो भी इसको कहें। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में दिलाया गया रोजगार। उसके बाद 2017 में मौजूदा सरकार
ने प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए रोड मैप बनाया। इसी के तहत वर्ष 2018 में ODOP की शुरुआत की। प्रदेश के 75 में से 40 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत कर दी गई। परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला और इससे भी बहुत रोजगार मिला। तो इसका मतलब मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि अगर इतना कुछ मिल गया तो यूपी में कोई कमी नहीं होगी और हर युवा बहुत खुश होगा और हर बेरोजगार के सपनों में, सही कह रहे, पंख लग गए होंगे कि उसे रोजगार मिल गया। इसकी परख और हकीकत समझना जरूरी है। अब यही खबर है, यूपी में 4 साल में मिली 7,71,000 लोगों को नौकरी। यहाँ भी बहुत सारे आंकड़े हैं कि कैसे रिक्त पद भरे गए। 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तेज हुई और 2017 से अब तक कौन कौन से महकमे में सरकारी नौकरियां हुई और उसकी लिस्ट है कुल 7,71,000 नौकरियों की। मेरा ये कहना है, पुलिस में भर्ती हुई 1,43,445, ऐसे ही बेसिक शिक्षा में भर्ती हुई 1,25,987, राज्य लोक सेवा आयोग के तहत भर्तियां हुई 32,000। मेरा ये कहना है कि अगर ये सारी भर्तियां हो गई, नियुक्तियां हो गई, सबको नियुक्ति पत्र मिल गया तो अच्छी बात है, या सिर्फ अभी इम्तिहान हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, किसी भी मामले में कहीं भी अटका हुआ है, तो ये आंकड़े पर भी सवाल है। अभी मैं इस तथ्य की परख करना चाहता हूं, आप भी अगर इसमें मदद करें तो बेहतर होगा। इसी में है, यूपी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी। यहाँ कैसे अर्धकुशल श्रमिक स्तर पर लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ने की कवायद है। मार्च 22 से पहले 33,000 से अधिक लोगों को नौकरी। फिर यहाँ नौकरी मिलने वाली, नौकरियों की तो बारिश हो रही है। जेवर यो एयरपोर्ट से पैदा होंगे 5 लाख रोजगार के मौके। एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन उससे 5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे, सरकार ने पहले ऐलान कर दिया। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी बड़े पैमाने पर सृजित करेंगे रोजगार। ऐसा है कि मछली, अभी आपने तालाब खोदा, उसके बाद मछली के बीज लाएंगे, मतलब मछली पालन की योजना है, वो कहीं से लाएंगे, उसको तालाब में डालेंगे, फिर मछलियों को दाना डालेंगे, फिर मछली पालने का परिवेश तैयार करेंगे, फिर मछलियां बड़ी होगी, फिर उन मछलियों को खाएंगे। लेकिन उन्होंने पहले अभी तालाब खोदा और मछली बन गई है, बस आपके प्लेट में लग गई। कुछ ऐसी जानकारियां, इसको पढ़कर आप समझेंगे तो यही लगेगा। जो अभी हुआ नहीं उसको भी मान लिया कि रोजगार मिल गए। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की ही बात करें, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए अब कई जिलों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अभी बनाए जाएंगे, फ्यूचर टेंस में बात है, और हेडिंग से लगेगा प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस का फर्क है, इसमें इसको समझने की जरूरत है। इसी में आगे है, पीपीपी मॉडल पर बनाए जाने वाले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क से राज्य में औद्योगिक माहौल बदलेगा, निर्यात कारोबार में इजाफा होगा। और सरकार का मानना है कि कैसे लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, प्रतापगढ़, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज, सब जगह शामिल है और सब जगह कैसे रोजगार की बारिश होगी। लेकिन ये तो बारिश अभी होनी है। अब ये जो खबर है बड़ी, जिसमें कहा गया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुए, इस आंकड़े को समझना जरूरी है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, परोक्ष, इनडायरेक्ट, तो ये कैसे प्राप्त हुए? क्या ये रोजगार पूरे साल भर के लिए कुछ है, 10,000, 20,000, 5,000, जो भी महीने का है, या उसको कुछ नंबर ऑफ डेज है कि 10 दिन 20 दिन के लिए कुछ काम मिल गया जैसे मनरेगा में मिलता है, या वाकई वो रोजगार शुदा हो गए, रोजगार प्राप्त हो गए? तो इस आंकड़े का ये किस किस सेक्टर में कहाँ कैसे चेक होगा? ये ऐसा दावा है जिसको चेक करना भी बहुत बड़ा काम है, ये बहुत आसान नहीं है। सरकारी नौकरियों में तो फिर भी चेक हो जाएगा, इसको चेक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस तरह के दावे किए गए। और यहाँ ताकि रोजगार मुहैया कराती रहे एमएसएमई, यहाँ भी एमएसएमई कैसे रोजगार कराएगी, ज्यादातर इसमें फ्यूचर टेंस में। अंदर पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस का फर्क पता चलेगा। हेडिंग कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। निष्पक्षता और पारदर्शिता के करे मानदंड, 7 लंबित भर्तियां सितंबर तक पूरी करने की तैयारी। सितंबर तक अभी पूरी होगी, उसमें कहाँ कहाँ भर्तियां पूरी होगी, इन पुरानी भर्तियों का संभावित कार्यक्रम वो पहले छाप दिया। सितंबर तक पूरी होगी भर्तियां, तो इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार फास्ट ट्रैक पर है रोजगार या नौकरी के मामले में, क्योंकि उन्हें लगता है चुनावी साल है, अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होना है, अभी 6-7 महीने बाकी है। इन 6-7 महीने में रोजगार का माहौल बनाना है और ये बताना है कि यूपी में घर घर कैसे रोजगार पहुंचा।
लेकिन क्या आप यूपी के 75 जिलों में किसी गांव किसी कस्बे में रहते हैं? क्या आपका बेटा भाई जो मैंने कहा, या आपका परिजन जो 25 साल 24 साल 28 साल 29 साल या 30 साल का है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, रोजगार की तलाश में बैठा है 2 4 5 साल से, या उसे रोजगार मिल गया या नौकरी मिल गई? ये दोनों चीज आप मुझे बताएंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके मेल का, जो मैंने कहा, जो मेरा मेल आईडी है, जो खास तौर से मैंने चुनावों के लिए क्रिएट किया है, ajitanjum2022@gmail.com। अब ये जो आंकड़े हैं, जो विज्ञापन है, जो प्रायोजित लेख है, अब एक खबर मैं देख रहा था अभी, हमारे सहयोगी उपेंद्र ने अभी मुझे दिखाया। अब ये बिजनेस टुडे की खबर है, ये 27 मार्च 2020 को खबर छपी है बिजनेस टुडे में। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड youth in India's most populous state, UP, has grown by over 12.5 lakh in 2 years to 30 lakhs। और उसी में है कि योगी आदित्यनाथ ने बताया असेंबली में 14 फरवरी को कि 2 सालों में यूपी में बेरोजगारों की तादाद 12,50,000 से 34 लाख हो गई। बेरोजगारों की तादाद बढ़ी। ये आंकड़े बताए 27 मई 2020 को योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में। तो अगर 2020 को 34 लाख बेरोजगार थे, जो उसके पहले 18-19 में बढ़ गए, तो क्या उन 34 लाख लोगों को भी रोजगार मिल गए ये सब में? और उस समय बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे थे या बेरोजगारी की जानकारियां आ रही थी, अब वो सबको रोजगार मिल गया। कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि यूपी में कोई बेरोजगार भी है। जो भी है सबको रोजगार है या नौकरी है। उसी तरह से इसी में जानकारी है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन यूपी स्टूड एट 21.3 लाख एज ऑन जून 30, 2018। मतलब 2018 तक 21 लाख बेरोजगार थे। ये जो आंकड़े हैं। इसी में एक और जानकारी है, ये भी किसी वेबसाइट का है, इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें योगी आदित्यनाथ के हवाले से इसमें भी वही आंकड़े हैं कि कैसे 34 लाख अनएम्प्लॉयड यूपी में लगभग थे पिछले साल तक। और यूपी के जो श्रम मंत्री, लेबर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी स्टेट असेंबली में रिटन आंसर में कहा कि 33,93,000 अनएम्प्लॉयड लोग रजिस्टर्ड थे 7 फरवरी 2020 तक। ऑनलाइन पोर्टल जो लेबर डिपार्टमेंट का था। और ये अनएम्प्लॉयमेंट 60% बढ़ा है यूपी में पिछले साल की तुलना में। ये सरकार का आंकड़ा है। तो सवाल उठता है, ये आंकड़े जो पिछले साल तक बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ी 18-19-20 आते उन सबको ये रोजगार मिल गया, सबके सपनों में पंख लग गए, सबके सपने सच हुए। तो इसकी पड़ताल जरूरी है। एक तरीका है कि चुनाव का मौसम है और सरकार ये अरबों रुपए का विज्ञापन देगी, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के विज्ञापन हर रोज अखबार में देगी, 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने, और अभी से 7 महीने। और उससे लगेगा कि यूपी में हर सेक्टर में राम राज्य आ गया, लॉ एंड ऑर्डर एकदम राम राज्य की तरह, अयोध्या की तरह। अयोध्या ये अयोध्या नहीं, कलयुग वाला, राम वाली अयोध्या, दशरथ वाली अयोध्या, वैसा यूपी का सूबा हो गया। रोजगार घर घर में बता ही रहा हूँ। और किसानों के लिए भी बहुत बड़ा विज्ञापन आज के अखबार में है। तो मैं अभी जा रहा हूँ किसी गांव में, किसानों के बीच रहूंगा। जो ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो दावे योगी आदित्यनाथ ने किए, उन दावों की पड़ताल, उन दावों की हकीकत किसानों से समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस अखबार में ये भी है कि जो लाभार्थी हैं, योगी सरकार ने बचपन का सपना पूरा किया, किसी और महिला का नियुक्ति पत्र मिलने से कुछ हासिल हुआ, कुछ वैकेंसियों के जो लाभार्थी हैं उनके बारे में भी उनकी जानकारी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए दोस्तों, अब यहाँ देखिए, स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगी 3022 नर्स। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। सब फ्यूचर टेंस में अभी, लेकिन इस फ्यूचर टेंस को समेट के पास्ट टेंस जैसा बना दिया गया है। इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। मकसद ये है कि यूपी के जिले जिले की वो ज़मीनी हकीकत आपको बताऊं, जो शायद ऐसे विज्ञापनों से, सरकार के प्रचार से आपको पता नहीं चलेगा। और ये एक पत्रकार की ड्यूटी है, पत्रकार के नाते, कि सरकार के दावों की पड़ताल। तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, यूपी के किसी और इलाके से। सामने ये हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे हाईवे जो भी कहें, हाईवे ये मेरठ की तरफ जाता है। मैं कहाँ जाऊँगा अभी बता नहीं रहा हूँ, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार।